लाभं मन्यते न अधिकं ततः। लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, गुरुणापि विचालयेत्। गुरुणापि विचालयेत्। भगवत गीता के 6 अध्याय का 22वां श्लोक है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थिर होने पर वह बड़े भारी दुख से भी चलित नहीं किया जा सकता है, ऐसा आत्म लाभ पाने का सबको अधिकार है। हमेशा छोटी वस्तु को पाकर आदमी नहीं टिकता। छोटी वस्तु की अपेक्षा कोई बड़ी वस्तु मिलती तो उसको छोड़ देता है। छोटी को रोज के 100 रुपया मिलता है, उस आदमी को रोज के 500 दे दो तो 100 वाला काम छोड़ देगा, 500 में टिकेगा। 500 वाले को 5000 की रोज आमदनी हो जाए तो 500 की नौकरी छोड़ देगा, और 5000 रोज कमाने वाले को प्रेसिडेंट बना दो तो 5000 क्या बैठेगा कमाने को, तो राष्ट्रपति बनने को राजी हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद से भी इंद्र पद ऊंचा है, तो इंद्र भी जिसके आगे नन्हा हो जाता है, ऐसी ब्रह्म विद्या है। उस आत्म सुख को पाने के बाद हमारा मन किसी सुख से प्रभावित आकर्षित नहीं हो सकता है। यम लब्ध्वा चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचालयेत्। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थिर होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। परम लाभ तो होता है, लेकिन कोई दुख आया तो वो लाभ को भी छोड़ के भागेगा। लेकिन ये ऐसा लाभ नहीं है कि दुख आया तो भगा दे। समझो रोज के 10,000 कमाता है, लेकिन इनकम टैक्स वाला आया तो उस दिन दुकान बंद कर देगा, भाई चलो। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स आ जाए चाहे मौत आ जाए, फिर भी कतई कमी नहीं होती। ये ऐसा आत्मलाभ है जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से चलित नहीं होता, और उससे बड़ा कोई सुख नहीं। ऐसा लाभ आत्मलाभ है। उस आत्मलाभ को बराबर जब तक नहीं पाए साधक, तब तक यत्न करता रहे। पेट भरे नहीं तब तक पत्तल न छोड़े। पेपर पूरे लिखे नहीं तभी तक परीक्षा की रेंज न छोड़े। थकान मिटे नहीं, नींद खुले नहीं तब तक बिस्तर न छोड़े, और मंजिल मिले नहीं तब तक साधना न छोड़े। लगा रहे। नींद में तामसी सुख मिलता है, थकान मिटती तामसी सुख मिलता है। उस तामसी सुख को छोड़कर मन लपक पड़ता है राजसी सुख को। खाना है, पीना है, कमाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। छुट्टी का दिन है इतवार, लेकिन सो के कितनी देर सोएगा। तामसी सुख में लेटा, फिर सोचा कि टाइम हो गया, चलो जरा घूमने जाएंगे। राजसी सुख में मन जाता है। लेकिन तामसी और राजसी सुख में समय बीतता जा रहा है, लेकिन वो सुख टिकता नहीं। नींद का सुख सदा टिकता नहीं है। राजसी सुख सदा टिकता नहीं। पति पत्नी को चिपक के बैठ जाए, कितनी देर बैठेगा बच्चे। लवर लवरी चिपक के बैठे, कितने दिन बैठोगे चिपक के, नहीं टिकेगा। उबेंगे, थकेंगे। पिक्चर के सामने आंखें फाड़ के कितने दिन बैठेगा, उबेगा। धाकड़ दिनादिन कितने घंटे सुनेगा, उबेगा। नाक को सुगंध पे सुगंध, बढ़िया सुगंध दिखाते जाओ, कितनी देर सुगंध लेके सतत टिकेगा, उबेगा।
या तो सुगंधित वस्तु नष्ट हो जाएगी, या तो सुगंध सूंघने की इच्छा रुचि मर जाएगी, या तो सूंघने का साधन नाक की इंद्री खराब हो जाएगी। ऐसे ज्यादा पिक्चर देखे तो आंखें खराब हो जाएगी, या तो पिक्चरें खत्म हो जाएगी, या तो उबान हो जाएगी। लेकिन वो परमात्मा का सुख ऐसा नहीं कि आंख खराब कर दे, नाक खराब कर दे, उबान कर दे, थकान कर दे। अपितु परमात्मा का सुख नित्य नवीन रस, और उस सुख के आगे बड़ा भारी दुख भी चित्त को चलायमान नहीं करता। ऐसे पुरुष को जिसको आत्म सुख मिला है वो राजा बनकर राज्य करता है, लेकिन राज्य चला जाए तभी भी उसके चित्त में चोट नहीं लगेगी। ऐसा पुरुष भिक्षा मांग कर खाए तभी भी अपने में दीन और लघु ग्रंथि नहीं आएगी। और चक्रवर्ती सम्राट होकर बैठा है, आदेश करता है और हजारों लोग हाथ जोड़े उसकी आज्ञा पालने को तत्पर है, उसके अंतःकरण में अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वो इंद्रियों के साथ जुड़कर परिच्छिन्न सुख में नहीं उलझा है। वो आत्मा के साथ जुड़कर परब्रह्म परमात्मा में व्याप रहा है। यन लब्ध्वा न चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, जिस लाभ को पाकर उससे अधिक लाभ वो कभी मानने में भी उसके नहीं आता, ऐसा वो आत्म लाभ है। और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी वो चलित नहीं होता, डरता नहीं, घबराता नहीं। भारत देश का नाम भारत नहीं पड़ा था तब की बात है, अजनाब खंड बोलते थे इस देश को। राजा नाभि ने यज्ञ किया और यज्ञ पुरुष परमात्मा नारायण प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने भगवान नारायण का स्तवन किया और प्रार्थना की कि राजा नाभि साधु संतों का, ब्राह्मणों का बड़ा सेवक है, सदाचारी है, प्रजापालक है, और सब कुछ है हमारे यजमान के पास, केवल उसकी गोद खाली है। और हम चाहते कि हे नारायण आप जैसा ओजस्वी तेजस्वी बालक हो। नारायण ने कहा मेरे जैसा तो भाई मैं हूं। नारायण का अंशावतार भगवान नारायण का ओज राजा नाभि के घर प्रगटा। होनहार पत्ते के होते हैं चिकने पान, हाथों में पैरों में शंख सुदर्शन पद्म आदि, और वो बाल्यकाल में बड़ा बुद्धिमान बालक का नाम रखा ऋषभ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। नाभि ने देखा कि बालक तो कब जवान होगा, मेरी जिंदगी ऐसी बीती जा रही है, मैं परम लाभ पालूं जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है। अजनाब खंड का राज्य का लाभ तो है, लेकिन ये कोई परम लाभ नहीं है, और छोटा मोटा दुख भी इस राजगद्दी के सुख में डामाडोली कर देता है। बुद्धिमान राजा नाभि ऋषभ देव के पिताश्री अपनी पत्नी को लेकर बद्री का आश्रम एकांत में गए और उस आत्म परमात्मा का अनुसंधान करके आत्म लाभ में यात्रा की। ऋषभ देव के लिए क्या किया कि जुआन हो और कब राज्य संभाले, और राज्य ऐसा लावारिस छोड़कर जाना भी ठीक नहीं। ईमानदार ब्राह्मणों के गोद में ऋषभ देव को बिठाकर राज्य अभिषेक कर दिया। जब तक ये लड़का माइनर है तब तक तुम